डॉक्टर कैस इस पे आते हैं, अब हम चूँकि सोशल सेक्टर की भी बात कर रहे हैं कि ये अगर सप्लाई साइड ही फैलती चली जाएगी। अभी रिसेंटली मुझे डॉक्टर करामुल हक बता रहे थे, और एक वहाँ पे हुआ था, रेफरेंडम भी हुआ था, वो गोरे कह रहे हैं यार बंदे को घर बैठे बिठाए $3-4 दे दो वरना आपकी असेंबली लाइन्स रुक जाएंगी। जी, दो बातें होंगी। पहली बात तो वो जो तैमूर साहब कह रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर्स की जॉब्स ख़तरे में हैं, नर्सेज की जॉब बिल्कुल ख़तरे में नहीं है। अच्छा। प्रोफेसरों की जॉब ख़तरे में है, स्कूल टीचर की जॉब बिल्कुल ख़तरे में नहीं है। जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए वहाँ जॉब ख़तरे में नहीं है, जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए वहाँ शायद ख़तरे में। अब मैंने सुना कि ऑपरेट भी रोबोट से कर रहे हैं चाइना में, और भी दुनिया में कर रहे हैं सच फोर्थ। हमारा भी शायद एक एक्सपेरिमेंट हुआ है यहाँ कुछ दिन पहले। अच्छा, पाकिस्तान में भी हुआ है? जी, मेरा ख्याल फैसलाबाद में हुआ है या कहीं हुआ है। बट द पॉइंट इज़ कि जो बात आपने की है ना वो और है, वो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी की है कि जो मज़दूर होता है वो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करता, वो बायर भी है। हाँ। तो सवाल सिर्फ ये है कि हम अगर इस सारी हाई टेक के अंदर सिर्फ हाई टेक लोगों को ट्रेन करके जो चंद लाख होंगे एम्प्लॉयमेंट दे देंगे तो ख़रीदना किसने है? दिस इज़ एन एक्सीलेंट पॉइंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कहीं शायद बिल गेट्स ने ये कहा था आज से कुछ साल पहले कि आपको टैक्स लगाना पड़ेगा रोबोटिक्स पे ताकि सब्सिडाइज कर दें, जो बात आप कर रहे हैं कि घर बैठे पे कि बाइंग पावर क्या अल्टीमेटली ख़रीदना तो लोगों ने है ना, मशीनें ने तो नहीं ख़रीदना, वो तो प्रोड्यूस तो आपको कर जाएंगी। सो जो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी में कहीं ना कहीं वो बैलेंस, स्टेट इंटरवेंशन आपके ख्याल में चाहिए लोगों को माली तौर पर एम्पावर करना? आई डोंट नो वेदर स्टेट इंटरवेंशन बट अक्लमंद बैलेंस ऑप्टिमिज्म। आई थिंक इसमें ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि इरिवर्सिबल है, एंड इट्स AI जो है, AI इज़ द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम थर्ड की बात करते हैं, फोर्थ की करते हैं, फिफ्थ रेवोल्यूशन ये चल रही है और इसकी एक पूरी वैल्यू चेन है। क्रिटिकल मिनरल्स उसका हिस्सा है, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स डिज़ाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, ये सारी चीज़ें, डेटा सेंटर्स, वेरी ह्यूज डेटा सेंटर जो अब स्पेस में शायद जाएंगे। एक तो ये है कि ये पूरी मास्टरी आपको करने की ज़रूरत है अगर आपने 21वीं सदी में कदम भी रखना है। तो आपके बच्चों को, आपके स्कूलों को, आपके सोसाइटी में सब पता होना चाहिए कि ये कैसे करना है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाना है और आपने इसका विक्टिम नहीं बनना, आपने इसका मास्टर बनना है। सो नंबर 1 तो आपने ये करना है। नंबर 2, दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है ना उसके कम से कम 2 स्ट्रीम्स बन रहे हैं, एक अमेरिकन स्ट्रीम है और एक चाइनीज़ स्ट्रीम है। अब अमेरिकन स्ट्रीम जो है, और मे बी अब यूरोप कोशिश कर रहा है कि उसकी, अब एवरीबडी वांट्स एन इंडिपेंडेंस, कि आपको डिपेंडेंस जो है ना अमेरिका पे नहीं होनी चाहिए या चीन पे नहीं होनी चाहिए। अमेरिका कह रहा है चीन पे नहीं होनी चाहिए, चीन कहता है अमेरिका के नहीं होनी चाहिए, यूरोप बीच में फंसा हुआ है, वो अपना बना रहे हैं, और एक इंडिया है और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान जो है उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है इस वक्त और वो है चाइना। पाकिस्तान, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आई वाज देयर लास्ट ईयर और ये उनके मिनिस्टर लेवल पे बात हुई, उन्होंने कहा जी हम आपको पूरी AI की चेन देने के तैयार हैं, फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स टू डेटा बेसिस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो टेक्नोलॉजी आप चाहते हैं आप ले लें। हमने उसको एट द हाईएस्ट लेवल कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दी। डॉक्टर साहब इतनी इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं आ रही ना, जैसे डर लगा हुआ है कि जी हमने AI कर लिया तो सारे लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, एक नई लेवल पे आप चले जाएंगे एंड मे बी देयर विल बी अ टैक्स जो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन तो लोगों ने ही करनी है ना, तो उनको चीज़ होनी चाहिए। जैसे बर्नी सैंडर्स ने कहा कि मैं 50% टैक्स टेक कंपनीज पे लगाऊंगा, उसने लेजिस्लेशन ले आए, तो सम फॉर्म ऑफ टैक्स विल बी इम्पोज्ड सो दैट वो वेलफेयर इम्पैक्ट उसका जो है उसके ऊपर कुछ कर सकें, इनकम लेवल बना लें। बड़ी मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बट टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जो भी करेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है
उसमें जिसके पास टेक्नोलॉजी और एआई पे मास्टरी है वो रूल करेंगे, डिज़ाइन वो करेंगे, सारी चीज़ें नई इनोवेशन वो करेंगे। आपके बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हम जब स्कूलों में थे तो हम किताबों में मल्टीप्लाई करते थे और फिर एक छोटा सा हैंड कैलकुलेटर आ गया। अब आप देखें कहाँ के आप कहाँ पहुँच गए। अब आप फ़ोन से पूछ लेते हैं कि यार फ़लानी चीज़ मुझे बता दो, वो बता देगा आपको कि ये है। अभी आप पूछ लें कि एआई का क्या होना है तो वो बता देगा आपको सब कुछ। सो पॉइंट इज़ कि यू कांट इग्नोर इट एंड यू बेटर एम्ब्रेस इट। एम्ब्रेस करें इसको बिल्कुल। और हमारे आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी डेटा सेंट। पाकिस्तान का डेटा जो है ना वो सारा गायब है। सो ये आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना है जो आपके स्कूलों से चलेगा, यूनिवर्सिटी तक जाएगा। सब बात आपके पोटेंशियल पर ही आ जाती है, जो बार बार एक्शन पे आ जाती देखिए ना, है बात। आप बात जो है पोटेंशियल वो आपके पहलू में मौजूद है, पोटेंशियल से आप एक्शन में आए, एक्शन में, और वो नहीं आ रहे। और जिस तरह अभी आपने ये फरमाया, जब आप मुफ्त घर, मुफ्त गाड़ियाँ, मुफ्त मुलाजम, ये चीज़ें उनको दे देंगे तो उनकी बलाकों के मुल्क के साथ क्या ये तो है। देखे ना, एक मैं वैसे माफ़ी चाहता हूँ, फिर जुमला मोतरज़ा एक वज़ीर साहब ने कहा कि देखो यार नौकरियाँ देना हमारा हुकूमत का काम नहीं है। मैं कहा जनाब नू असी तो नौकरी देती है, पेट्रोल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ पेट्रोल ਅਸੀਂ पवाने थोड़ी बिजली का बिल हम देते हैं, हैं जी। तो आपका काम हमें नौकरियां देना नहीं है, हैं जी। अच्छा तो और फिर है क्या? और है क्या? मेरे मतलब है वो वज़ीर मौसूफ थे, मैं नाम नहीं लेता, हमारे दोस्त ही हैं जी। जी ये हमें रियलाइज़, जिस तरह हम इसको एम्ब्रेस किए बगैर हम तो मेरे ख्याल में गारों के ज़माने में वापस चले जाएंगे। वकास साहब जी देखें, इस वक्त भी बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग, जैसे मेरी जो कंपनी है ना, वो ट्यूबवेल का काम भी करते हैं। तो आज से कोई 2 साल पहले की बात है, हम किसी फार्म विज़िट करने गए थे तो थोड़ी देर बाद जो है ना एक नज़र आया मुझे, सामने एक बंदा जा रहा था, उसके हाथ में शॉपर टाइप था और उसमें बड़े सारे मोबाइल थे। मैंने लड़के से पूछा यार ये क्या चल रहा है, इसको चोरी वोरी किए हैं? कहता है नहीं सर, ये इस गांव में बिजली नहीं आती है, सारे इकट्ठे करके जा रहा है, साथ वाले गांव में जाएगा 1 किलोमीटर कोई घंटा दूर, वहाँ से सारे चार्ज करके वापस लेके आएगा। तो अब आप सोचिए ना कि पोटेंशियल एटलीस्ट यू हैव क्रिएटेड वन जॉब। नहीं मैं बता, मेरा मतलब ये कि देखें, इस वक्त हम इमेजिन कर सकते हैं ज़िंदगी के आपका मोबाइल चार्ज ना हो सकता हो आपके घर में जाके। नहीं, बिजली तो इस वक्त एक बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी हो गई है ना। इंटरनेट भी एक तरह से बेसिक नेसेसिटी हो, हम व्हाट्सएप के बगैर तो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो अब जो ये जो चीज़ है, जब आप आज अगर देखते हैं कि हमारे मुल्क में किधर किधर पोटेंशियल है, तो ये या किधर किधर हमें कवर करने की ज़रूरत है। और जिस तरह बिजली पे भी हमारी बात हो रही थी ना कि बिजली हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, किधर ज़्यादा हो गई है भाई। लाहौर से आधा घंटा बाहर निकलो, इस्लामाबाद से आधा घंटा बाहर निकलो, ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ आज भी 10 घंटे 12 घंटे। मुझे बता रहा था गिलगित बिल्तिस्तान में 18-12 आई डोंट नो। देखे ना, ये जो लाहौर के अंदर रहता हूँ तो 8 लाहौर के अंदर सोलर का जो पोटेंशियल है सो कॉल्ड, इसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है। आई मीन हियर इज़ अ प्रोडक्ट जो कि आपको एसेंशियल है टू योर लाइफ, और यू नो दे एंड इट्स कॉस्ट इज गोइंग टू बी ज़ीरो। इसमें हमने जो इम्पैक्ट फिर उसका इम्पैक्ट देखिए ना क्या होगा कि इंसानी ज़िंदगी पे जो इम्पैक्ट है। देखें, हम एक तो चले हमने एंजॉय किया इस चीज़ को, लेकिन अगर आप सोचें फ़ोन अगर एक आप शख्स के पास ना हो, या इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं जो 200 या 300 यूनिट से कम वाले जो लोग होते हैं, जिनके लिए एक क्रिटिकल चीज़ है, तो उसमें बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, या स्कूल जाते हैं रात को वो सही से सो नहीं सकते क्योंकि गर्मी में जो है वो पंखे नहीं चल रहे होते। और देखें ना, हम हर साल 3 महीने छुट्टियां कर देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसका हल ये थोड़ी कि छुट्टियां कर दो, उसका हल ये है कि क्या मसला है, एसी लगाओ अंदर, पंखे लगा दो। नहीं, एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखे भी नहीं होते उन स्कूलों में, जिसकी वजह से जो है मसले हो रहे होते हैं। पैनल्स दे दो, सोलराइज, जो मर्जी सोल्यूशन। पाकिस्तान का सोलराइजेशन के अलावा कोई फ्यूचर है एक्स्ट्रा बिजली हमारे पास है। ये हर रोज़ हम सोच रहे होते हैं जी का आप 50% आपकी बैटरी पे टैक्स है, खैर से कुछ तकरीबन हाँ जी 45-50% बन जाता है ड्यूटी और टैक्स मिला के। हमने यानी यूँ लगता है डॉक्टर साहब कि जिस तरह एक टेक्नोलॉजी की जो एक स्वीप है, या वो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो कहीं बहुत ही पसमानदा ज़हन है, until unless you don't get rid of them। नहीं वो सिंक्रोनाइज उनकी गलतियों की जो कीमत है वो हम अदा कर रहे हैं। बिल्कुल यार, आई मीन ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैन मेड ही है ना। सर्कुलर डेट इज़ मैन मेड, कोई अल्लाह मियाँ ने तो नहीं बनाया था। नहीं, वो तो बनना शुरू हो गया तो किसी ने डिसीजन लिया था तो आज सर्कुलर डेट आपके कानों में से निकल रहा है। आप तो कह रहे हैं कुछ 5-6 हज़ार मिला के हो गया गैस। कहते हैं कि 134 ईयर्स लगेंगे इस डेट को वापस करते हुए।
लेकिन वो हुक्मरान ये सोचते हैं ना कि बड़ा ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ- ऑप्टिमिस्टिक है हाँ, ये ऑप्टिमिस्टिक है नहीं वो उनके लिए ये बड़ा अच्छा है वो कहते हैं यार 130 साल बाद देखेंगे हूँ तो ਅਸੀਂ गंद पाई रखी जगह हाँ जी सर मैं एक छोटी सी बात जी, कहना जी, चाहता जरूर, हूँ हम में से 3 लोगों का ताल्लुक तदरीस से तदरीस से है जी और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से भी रहा है तो जब हमारे पास कोई आता था ना टीचर सॉरी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए कोई पेरेंट आता था ना तो जो बच्चा 20 नंबर 100 में से ले रहा होता था ना उसके पेरेंट को अब आप क्या जवाब दें तो उसको आप कहते थे जी पोटेंशियल बहुत है क्योंकि वो बाकी 80 नंबर जो है वो पोटेंशियल ही है ना यही सर पाकिस्तान का हाल है मतलब है कि दो हुआ डॉक्टर साहब बड़ी यानी पोटेंशियल पे जिंदा हैं हम देखे ना जो जो वो करने ही नहीं चाहते नहीं एक और चीज़ पे भी जिंदा है हम इंशाल्लाह भी कह देते हैं साथ इंशाल्लाह लेकिन नहीं मुझे ये लगता है कि उनकी अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी वो जो लोग हैं एक नालायक तबका जी है ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की भी ये है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के जाविये से इन चीज़ों को देख रहे हैं मगर ये जो बजट है ना ये बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज है दिलचस्प बात ये है कि ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो तगड़ा और डाढ़ा है वो अपना हिस्सा बजट में से हासिल कर लेता है जो कमज़ोर है वो पीछे रह जाता है इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कैस साहब सलमान साहब बैठ के पूरी डेटा स्टडी करके बताएंगे कि ये सेक्टर में पैसे जाएंगे तो यूं करके यूं सप्लाई चेन बनेगी ऐसा कुछ नहीं सर नहीं जो तगड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि जी साडा हिस्सा है और जो कमज़ोर है गरीब बेचारा उसके ऊपर एजुकेशन पे भी खर्च नहीं होगा हेल्थ केयर पे भी खर्च नहीं होगा उसकी कैपिटल उसकी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे कोई खर्चा नहीं होगा दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द बजट बिल्कुल ठीक फरमाया आपने नाज़रीन ये हमारी डिबेट का दूसरा हिस्सा था मैं इसको क्लोज करने से पहले एक छोटे से वाक़े पे ख़त्म करता हूँ एक प्रोग्राम में मैं बैठा था वहाँ पे एक MNA खातून बैठी थी तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये जो बजट क्या होता है ज़रा हमें समझाएं तो उन्होंने कहा कि बजट आता है एक बिल आता है फाइनेंस बिल आता है उसमें तरमीम होती है वो पास करो मैं कह नहीं उस दिन एक काम और भी होता है उस दिन बहुत से लोगों की फेट सील हो जाती है उस दिन हम फैसला करते हैं कि कितने बच्चों की ग्रोथ स्टेंटेड होगी कितने बच्चे स्कूलों से बाहर रहेंगे तो चूँकि उन्होंने कभी इस अंदाज से अपने रोल को देखा नहीं था तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई तो ये बजट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको बारे में समझना देखना और ये पॉलिटिकल चीज़ इसीलिए है कि ये पॉलिटिकल तंजीमें या बॉडीज़ जो हैं वहाँ पर ये कैंपेन्स चलनी चाहिए कि मैशत जो है आपके हक़ में इस्तवार हो